भारत ने मंगवाया 100 टन सोना, दुनिया में मची हलचल, आने वाला है बड़ा खतरा। हमारा भारत फिर बनेगा सोने की चिड़िया। दुनिया इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। जंग के बादल हर ओर मंडरा रहे हैं, मंदी की आहट तेज हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है, और इसी बीच भारत ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया की नजरें खींच रहा है। भारत ने विदेशी तिजोरियों से 100 टन से ज्यादा सोना वापस मंगवा लिया है। जी हां, 100 मीट्रिक टन सोना अब भारत की सरजमी पर लौट आया है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत किसी बड़े खतरे की तैयारी कर रहा है? क्या दुनिया में इतना बड़ा संकट आने वाला है कि भारत को अपनी सबसे कीमती संपत्ति सोना फौरन देश में मंगवाना पड़ा, या फिर ये कोई मास्टर स्ट्रोक है देश की आम जनता के लिए? चलिए आपको बताते हैं पूरा खेल क्या है। दरअसल आरबीआई ने 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में 100 मीट्रिक टन सोना विदेश से भारत मंगवाया है, और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये उस वक्त हुआ है जब पूरी दुनिया आर्थिक अस्थिरता से हिल रही है। हर बड़ा देश अब अपनी संपत्तियों को सेफ जगहों पर शिफ्ट कर रहा है, और इस वक्त अगर कोई सबसे सुरक्षित संपत्ति है तो वो है सोना। रिपोर्ट साफ कहती है, आरबीआई ने रणनीति बदल ली है। अब भारत अपनी फिजिकल गोल्ड होल्डिंग यानी सोने का भौतिक भंडार तेजी से बढ़ा रहा है। वजह है, अगर कल को कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो भारत को विदेशी तिजोरियों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। 2025 के मार्च तक भारत के पास कुल 869 मीट्रिक टन सोना है। पिछले साल 822 मीट्रिक टन था, यानी एक साल में करीब 57 मीट्रिक टन का इजाफा। अब इसमें से 311 मीट्रिक टन सोना आरबीआई के इश्यू डिपार्टमेंट के पास है, और बाकी 568 मीट्रिक टन बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास। खास बात, जो 100 टन सोना मंगवाया गया है, उसके बाद भारत में रखा गया फिजिकल गोल्ड बढ़कर 200 मीट्रिक टन हो चुका है, और विदेशों में रखा सोना अब घटकर 367 मीट्रिक टन रह गया है। मतलब भारत अब अपनी सोने की तिजोरी अपने ही देश में मजबूत कर रहा है। विदेशों में अब कम सोना रहेगा, ताकि संकट की घड़ी में भारत को किसी और की मेहरबानी का इंतजार न करना पड़े। क्योंकि जंग हो, संकट हो या पॉलिटिकल ब्लॉकेज, विदेश में पड़ा सोना फंस भी सकता है। अगर वॉर या किसी देश की सख्त पॉलिसी लागू हो जाए तो हो सकता है कि वो देश भारत का सोना रोक ले। यही तो सबसे बड़ा रिस्क है, और भारत इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता। आरबीआई ने साफ दिखा दिया है कि अब देश किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। अब आपको बताते हैं इसका दूसरा चेहरा। इसका सीधा कनेक्शन आम जनता से है। जब सोना देश के भीतर होगा तो आरबीआई के पास ये ताकत होगी कि अगर लोकल मार्केट में सोने की कीमतें बेकाबू हो जाएं तो वो बाजार में गोल्ड की सप्लाई बढ़ा सके। मतलब इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। आज के समय में सोने की कीमतें इतनी तेजी से भाग रही हैं कि मिडिल क्लास के लिए गोल्ड अब सपने जैसा बनता जा रहा है। शादी हो, इन्वेस्टमेंट हो या त्योहार, सोना आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लेकिन अगर भारत के पास खुद का फिजिकल स्टॉक होगा तो सरकार और आरबीआई खेल पलट सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बाजार में गोल्ड डाला जाएगा और कीमतें कंट्रोल में लाई जा सकती हैं। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई के बैंकिंग डिपार्टमेंट में रखे गए सोने की वैल्यू 31 मार्च 2024 को थी 3 लाख करोड़ रुपए, जो 2025 में बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सीधा 50% की बढ़ोतरी। मतलब साफ है, भारत अब सोने के मामले में सुपर सिक्योर मोड में जा रहा है। अब आपको एक और बड़ा राज बताते हैं। भारत का ज्यादातर विदेशी सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता है, जहां सिक्योरिटी तो टाइट होती है। लेकिन अगर कल को ब्रिटेन ने पॉलिसी बदल दी तो क्या होगा? आरबीआई का ये फैसला सिर्फ एक टेक्निकल मूव नहीं है, ये देश की आर्थिक सुरक्षा का सीधा संदेश है। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है, हम अब किसी के भरोसे नहीं, अपनी ताकत पर खड़े हैं। आम जनता के लिए भी ये बड़ी खबर है। अगर आप गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये फैसला आपके फेवर में जा सकता है। अगर आरबीआई मार्केट में सोने की सप्लाई बढ़ाता है तो कीमतों में कुछ ठंडक आ सकती है। तो अगली बार जब आप सुने कि भारत ने विदेशों से सोना मंगवाया है तो समझ जाइए, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये भारत की आर्थिक आजादी का ऐलान है। भारत अब अपने खजाने की चाबी खुद के पास रख रहा है। आपको सरकार का एक फैसला सही लगाया? गलत कमेंट में जरूर बताइएगा।